गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आई कमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 8 फरवरी सन 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ही स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आई कमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अर्धसैनिक बल के कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो इसका सही आंसर है सीआरपीएफ। जी हाँ दोस्तों, 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इससे विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। इस टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की है? तो हाल ही में दोस्तों आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा लॉन्च की है। आईआरसीटीसी के अनुसार 29 जनवरी से ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा लाइव है दोस्तों, और लोगों के लिए यह उपलब्ध है। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नए प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है दोस्तों? तो चीन देश ने प्रदूषण फैलने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नए प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा दोस्तों, और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद भी करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर चीन के स्टैटिक जीके की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। इसके अलावा चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश जो है वो चीन बना है, और देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा भी किया है। इसके अलावा कृत्रिम परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है दोस्तों चीन ने, और चॉन्ग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है। इसके अलावा चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की पांडा हीरो मदर का निधन हो गया है दोस्तों, और चीन ने विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी किया है। इसके अलावा चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का भी एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है दोस्तों, और टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने वायरस विज्ञानी शी जेंगली को सम्मानित भी किया है। बात करें दोस्तों अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संगीता बहादुर को किस देश ने भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों माल्टा देश में संगीता बहादुर को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगर माल्टा की स्ट्रैटेजी की, तो माल्टा की जो राजधानी है वो वैलेटा है, वहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है, और राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वेला है, और माल्टा के प्रधानमंत्री जो है रॉबर्ट अवेला है। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ट्विटर कंपनी की पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है। बात करें दोस्तों अगर ट्विटर के स्टैटिक जीके की, तो ट्विटर की जो स्थापना है वो 21 मार्च सन 2000 में की गई थी, और उसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और ट्विटर के जो सीईओ हैं वो जैक डोर्सी हैं। दोस्तों ये आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस भारत रत्न व्यक्ति के नाम पर आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी। जी हाँ दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न व्यक्ति के नाम पर
आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम रखा जाएगा। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ की गैरसैंण है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, और विधान परिसभा की सीटों की संख्या वहाँ पे 70 है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रमुख भाषाएं जो कि बोली जाती हैं वहाँ पे गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और प्रमुख लोक नृत्य जो है उत्तराखंड का वो गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोला, रासलीला है। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ दोस्तों गंगा, सरयू, अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, राम गंगा, आसन, बैराज है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में वन एवं जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, और फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में, जिसे 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुभारंभ भी किया है, और देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाईफाई सेवा लॉन्च की है, और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, और भारत का पहला मास गार्डन जो है वो नैनीताल में स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना भी उत्तराखंड ने शुरू की है, और उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है दोस्तों, और मनरेगा में कार्य वहाँ पे मनरेगा के कार्य दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है दोस्तों? तो हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय जो है वो उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार का आयोजन दोस्तों वो असम में किया गया है। बात करें दोस्तों अगर असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, और राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी है। इसके अलावा असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 126 है। इसके अलावा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, और वहाँ पे ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। इसके अलावा वहाँ पे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों, और असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है, और असम ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक भी पारित किया है, और रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का आयोजन जो है वो असम में किया गया है, और असम की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीपी ने $231 मिलियन का ऋण दिया है दोस्तों, और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और असम में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू की गई है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे, और असम ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा?
बन गया है दोस्तों। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ई कैबिनेट को दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। बात करें दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश के स्टैटिस्टिक्स की तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को की गई थी। और हिमाचल प्रदेश की दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वो जयराम ठाकुर है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं और वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 68 है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है दोस्तों। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सड़क परियोजना के लिए राज्य के साथ समझौता किया है। और स्वच्छता कैफे का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसके अलावा दोस्तों अटल सुरंग का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत में पहली बार हींग की खेती जो हो वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत भी की गई है। और हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश ने धर्मांतरण कानून का पालन न करने वाले पर 7 साल की जेल का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पौंग झील में एक हफ्ते से 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर आप तुरंत पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा। और आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज करना होगा दोस्तों, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे। उसमें आपको इस वीडियो की PDF, डेली करंट अफेयर्स और डेली स्टडी मटेरियल आप और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर लिख कर टैप करना होगा दोस्तों, जिससे आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं हम आपसे फिर से कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।